यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो असेट्स वहाँ पर कब्ज़े में ले रखे हैं वो उससे प्रॉफिट भी हासिल कर रहे हैं, और कुछ जो प्रॉफिट है 1 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर का प्रॉफिट जो वो यूक्रेन को दे भी चुके हैं। ये तो एक खबर हो गई रशिया की तरफ से। दूसरी एक खबर और आ रही है रशिया की तरफ से। द रशियन अथॉरिटीज हैव रिपोर्टेड दैट सेवरल रशियन रीजन्स केम अंडर ए लार्ज स्केल ड्रोन अटैक विद एक्सप्लोजन्स हर्ड इन कर्स्क ऑब्लास्ट, द सिटी ऑफ तुल्ता इन तुला ऑब्लास्ट एंड दुबाना नियर मॉस्को। एक मॉस्को के पास में एक ड्रोन फैक्ट्री थी, वहाँ पर ये बहुत बड़ा अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से, जहाँ पर ये ड्रोन बनाए जाते थे। पूरी तरीके से यूक्रेन की तरफ से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, इस ड्रोन फैक्ट्री को। इसके अलावा एक खबर और आ रही है यमन की तरफ से कि यमन में मैरीटाइम सिक्योरिटीज सोर्सेज से द यमनी हुतीज हैव किडनैप्ड 6 फिलिपिनो क्रू मेंबर्स फ्रॉम इटर्निटी सी शिप। इटर्निटी एक शिप अभी 2 से 3 दिन पहले लेबनान के जो हुतीज हैं उन्होंने अटैक किया। उस शिप के ऊपर जो कार्गो शिप था, कार्गो शिप तो वो डूब गया, लेकिन उसमें जो क्रू मेंबर्स थे, जो 6 क्रू मेंबर्स हैं, उनको अगवा कर लिया गया, उनको किडनैप कर लिया गया। ये अभी की खबर आ रही है, क्योंकि पूरी तरीके से खबर सामने नहीं आई थी कि क्या खबर है। सिर्फ यमन की तरफ से ये खबर आई थी, हुतीस की तरफ से ये खबर आई थी वीडियोस के थ्रू, या जो भी मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अपने स्पोक्स पर्सन के थ्रू। उन्होंने ये बताया था कि अब उन्होंने एक जहाज़ को डुबो दिया है जो रेड सी की तरफ जा रहा था, जो फ़िलिस्तीन की जो टेरिटरी है उसकी तरफ जा रहा था, उसके डॉक पर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर पहले उसको वार्निंग दी गई, लेकिन जब उसने वार्निंग नहीं मानी तो वहाँ पर उसको इस स्ट्राइक का फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से वो जहाज़ पूरी तरीके से डूब गया। लेकिन अब उसके जो 6 फिलीपींस के जो क्रू मेंबर्स हैं 6, उनको किडनैप कर लिया गया है। ये अभी तक की रिपोर्ट सामने आई है यमन की तरफ से। दूसरी खबर ईरान की तरफ से यहाँ पर आई है कि ईरान के अंदर जो अफगानी मूल के जो लोग रह रहे थे, कुछ उसमें अनडॉक्यूमेंटेड थे और कुछ के पास में डॉक्यूमेंट्स था। कम से कम 5.5 लाख जो अफगानी मूल के लोग हैं वो इलीगली तौर पे ईरान के अंदर रह रहे थे। लेकिन ये जब 12 जून में ये अटैक हुआ है, इजराइल और ईरान ने ईरान के ऊपर किया है, इस वॉर के बाद में अब इलीगली तौर पे जो अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं ईरान के अंदर या अफगानी मूल के लोग, उनको उनके देश वापस भेजा जा रहा है। पूरी खबर तफसील से पढ़ के सुनाता हूँ क्या है। More than 500,000 Afghans have been expelled from Iran in the 16 days since the conflict with Israel ended, according to the United Nations. In